दोस्तों इस दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीज़ाज जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया है तो हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, इसको खत्म करने या इसको आप कहने की स्लो डाउन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये हमारा ना डायलॉग इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डायलॉग फेमस हो गया जी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन? लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोशमा। और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टेंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत लिया है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूँ। मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। दोस्तों इस दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीज़ाज जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोशमा। और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टेंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत लिया है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूँ और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं। दैट वाज अ माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे। सो रिप्रोशमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे ब्रिक्स की आई थिंक, वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे जफियाँ डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है? अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं। अब चाइनीज जो है वो थोड़े से परेशान है। देखिए, बात माननी पड़ेगी, चाइनीज परेशान है, इसीलिए चाइना, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का स्टेट विजिट कर रहे हैं। सो अब अमेरिकन क्या चाहते हैं? अब अमेरिकन चाइना को टाइट करना चाहते हैं और इसीलिए चाइना अपने नए रास्ते खोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बनेगा। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे आ रही है, चाइनीज भी आ रहे हैं, सारे इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन दिस थिंग, आइसोलेट चाइना। अब शी जिनपिंग के स्टेक्स बहुत हाई हैं। शी जिनपिंग डज नॉट हैव अ चॉइस टू अनॉय नरेंद्र मोदी, टू अनॉय ऑल दीज रीजनल कंट्रीज, पर्टिकुलरली ये जो आसियान ब्लॉक है जिनके साथ उनकी 900 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है आसियान ब्लॉक के साथ। और वो इसके साथ एक चाइनीज लफ्ज यूज करते हैं, शेयर्ड फ्यूचर, वो हमारे साथ भी करते हैं। सो दे से दैट वी हैव अ शेयर्ड फ्यूचर विद आसियान एंड ऑल दीज कंट्रीज। और वो समझते हैं कि चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो आसियान है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाद।
और ये जो अब जैसे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस तरह शी जिनपिंग इज गोइंग टू स्टार्ट एंड हैव अ नेबरहुड डिप्लोमेसी। इंडिया नेबरहुड पॉलिसी रखता है, चाइना नेबरहुड डिप्लोमेसी रखता है, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान में पंजाबियों को कत्ल कर दिया जाता है, अफ़गानिस्तान में से हमें डेली हमारे फौजियों को मारा जाता है, पीछे मुल्क कोई नहीं रहता। चाइना के साथ हमारे वैसे दोस्ती तो है, पर फ़ायदा कोई नहीं उस तरह का बिजनेस का, और इंडिया के साथ लॉ का काम बस। तो ये है सिचुएशन। अब सारी की सारी जो इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा, कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है, तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें, ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है, तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ, लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा बहुत, तो वो चाइना को पहुँचे, ऐसे पाकिस्तान को उसका भी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही हैं, तो चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है, आपने सी पैक की बात की, जब सी पैक इधर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह आते थे, चाइनीज़ आते थे, तो इधर जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई वो बहुत वीक थी। इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बलोचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, सी पैक पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, और वो तंग आके इस चीज़ से मूव किए हैं कि इधर तो हम सिक्योर ही नहीं है, तो इधर हमने फ्यूचर में करना क्या है। तो इंडिया की जानिब चाइना, क्योंकि चाइना तो हर टाइम लड़ने के मूड में रहता था, कभी जासूसी गुब्बारा भेज दिया, कभी जासूसी शिप भेज दी, कभी कोई जासूसी, तो आज वो कह रहे हैं मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। इंडिया और चाइना का इशू 1962 से चलता आ रहा था, तब इनकी वार हुई थी लद्दाख को लेके ही, और वो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। कुछ साल पहले भी आपने देखा था कि इनकी मिलिट्री जिधर स्टैंड लद्दाख में करती थी, उधर चाइनीज मिलिट्री ने आके अटैक किया था, तो फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें टर्म्स ना उस तरह ही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते, तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाएँ ताकि हम इंडिया में इन हो सकें। तो मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है, जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे, जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फ़ायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ये बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये एज अ सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही हो बात है। गया, हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक Jobless है, ठीक है। है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे, जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार, retirement हाँ, नहीं, हाँ नहीं नहीं मिल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा, हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात।